नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट को रिड्यूस कैसे किया जाए। अब बेली फैट जो बहुत ही ज़िद्दी होता है, जाता नहीं है। बहुत सारे लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बेली फैट जो होता है वो जाता नहीं है। अब ये बेली फैट जो होता है एक तरह से कॉस्मेटिक कंसर्न तो है ही बहुत सारे लोगों के मन में, साथ ही साथ एक्चुअल में ये हेल्थ रिस्क भी देता है, क्योंकि ये सिर्फ चर्बी या फैट नहीं है, ये विसरल फैट है। ये एक ऐसा फैट होता है जो कि ऑर्गन्स के ऊपर जाके जमा हो जाता है, जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट करता है उन ऑर्गन्स पे, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना ऑप्टिमल फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसके लिए दिक्कत क्या होती है कि मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा होता। अगर इस मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट मिल जाए तो क्या होता है कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे 9 कुछ ऐसी ड्रिंक्स और टी के बारे में जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देंगे, आपकी बॉडी को अंदर से कहीं ना कहीं फाइन ट्यून करेंगे। सबसे पहली टी जिसके बारे में बात करेंगे वो है जिंजर टी। जिंजर टी एक बहुत ही इजी क्विक मेथड है बेली फैट रिड्यूस करने का। इसमें जिंजर रोल होता है जो कि बहुत ही पोटेंशियल कंपाउंड होता है वेट को रिड्यूस करने में, बेली फैट को रिड्यूस करने में। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही क्विक मेथड है वेट को रिड्यूस करने का, बेली फैट को रिड्यूस करने का। इसके लिए आपको सिंपली आधा से 1 इंच जिंजर का पीस चाहिए। उसे अच्छे से क्रश करें और उसको 1 से 1.5 कप पानी में अच्छे से बॉईल कर लें। जब 1 कप पानी बच जाए तो फिर आप उसे छान लें और उसके अंदर आप चाहें तो लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। इस टी को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह खाली पेट या फिर रात को सोने से पहले। अब दूसरा बहुत ही सिंपल ड्रिंक है लेमन वाटर। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको पानी गर्म करना है, एक्सेसिवली बॉयल नहीं करना, सिंपली गर्म करना है जितना पी सके, और उसमें आधा नींबू आप स्क्वीज़ कर लें। इसके बाद आप चाहें तो इसमें आप शहद मिला सकते हैं। शहद आप पुराना शहद ऐड करें, नया शहद ना ऐड करें, क्योंकि पुराना शहद वेट रिड्यूस करता है, नया शहद वेट गेन करने में हेल्प करता है। पुराना और नया शहद कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आप जब भी शहद लेके आते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें और लगभग उसे 1 साल तक स्टोर करके रखें। 1 साल के बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पुराना शहद कहलाएगा। आप देखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो जाएगी नए शहद के कंपैरिजन में, और वो वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो लेमन वाटर अलोंग विद हनी जो है आप सुबह और रात को सोने से पहले कंज्यूम करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तीसरी और बहुत ही सिंपल टी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्यूमिन टी। सभी के घर में जीरा तो प्रेजेंट होता ही है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपको 1 चम्मच जीरा लेना है और 1 से 1.5 कप पानी में उसे बॉईल करें और उसका एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकाल लें। उसके बाद उसे छान लें। छानने के बाद आप चाहें तो उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं टेस्ट एनहांस करने के लिए और उसकी पोटेंसी एनहांस करने के लिए। तो ये जो जीरा टी होती है बहुत ही अच्छा काम करती है फैट रिड्यूस करने के लिए, साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। कभी भी आपको खाना खाने के बाद गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो भी ये जीरा टी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो ये बेली फैट को भी रिड्यूस करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। जिनको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये जीरा टी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। फोर्थ टी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फेनल टी, यानी कि सौंफ से बनी हुई चाय। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चाय है अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, उस केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, साथ साथ ये बॉडी में ठंडक लेके आती है। और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने जीरा से बनी हुई चाय बनाई थी, उसी तरह से 1 चम्मच सौंफ लेके उसे पानी में बॉईल करना है, सिंपली उसे छान लेना है और इसमें आप चाहें तो कुछ भी एडिशन कर सकते हैं जैसे कि नींबू। अब 5वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं फेनुग्रीक टी, यानी कि मेथी दाना से बनी हुई चाय। मेथी दाना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। फेनल जिस तरह से ठंडक करता है बॉडी में, मेथी गर्म करती है बॉडी में। तो आपकी बॉडी की
टेंडेंसी क्या है उसी हिसाब से आप उस तरह के हर्ब्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में ठंडक ज़्यादा है या आपको कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम है तो आपको मेथी टी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर आपको बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, तो आपको फेनल टी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो मेथी की जो चाय होती है वो भी बनानी बहुत ही सिंपल है। आप मेथी दाना सिंपली सोक करके उसे बॉईल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मेथी जो सीड्स होते हैं उनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद सिंपली उसकी आधी चम्मच आप पानी में बॉईल कर सकते हैं, जिससे उसका एक्सट्रैक्ट जल्दी निकल आएगा। ये एक फास्टर मेथड है। अदरवाइज़ आप मेथी दाने को सोक करके उसके पानी को भी ले सकते हैं, वो भी वेट लॉस करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मेथी जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्टिव होता है। ये बेली फैट रिड्यूस करता ही है, साथ साथ ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। 6 नंबर पे जिस चाय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टर्मरिक टी। बहुत ही सिंपल है बनानी टर्मरिक, येट बहुत इफ़ेक्टिव भी है। टर्मरिक हम सब जानते हैं, हमारी सबकी किचन में टर्मरिक तो प्रेजेंट होता ही है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये ब्रेन को शार्प करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और टर्मरिक बेली फैट को रिड्यूस करने में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। आपको सिंपली गर्म पानी लेना है, 1/4 से आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड करनी है, और इसमें आप चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं और पुराना शहद ऐड कर सकते हैं, जिससे ये चाय जो है बहुत ही टेस्टी बन जाती है। 7वें नंबर पे जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मिंट टी। मिंट टी यानी कि पुदीना के पत्ते बहुत ही ठंडे होते हैं हमारी बॉडी में, इसमें मेंथोल होता है। तो ये स्टमक की लाइनिंग पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो गए हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में जो पुदीना के पत्ते होते हैं या स्पेयरमिंट के पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको गर्म पानी के अंदर पुदीना के पत्ते बॉईल करने हैं, और आप चाहें तो ड्राई लीव्स जो होती है, यानी कि जो फ्रेश मिंट लीव्स होती है, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आप उसे ड्राई करके रख सकते हैं, और जब चाहे आप उन ड्राई लीव्स को गर्म पानी में ऐड करके और उसे बॉईल करके उसे छान के उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, और उस टी को अगर आप पीते हैं तो ये बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। 8वें नंबर पे जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिनेमन टी। सिनेमन यानी कि दालचीनी। सभी की किचन में दालचीनी ज़रूर प्रेजेंट होती है। ये एक जो पेड़ होता है उसकी बार्क होती है, उसकी छाल होती है, और ये फ़ैट को रिड्यूस करने में एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव होती है। बहुत ही क्विकली आपकी बॉडी से फ़ैट को, एक्सेस चर्बी को रिड्यूस करती है, ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करती है। साथ साथ जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उसमें सिनेमन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली पानी बॉईल करना है और कुछ पीसेस जो सिनेमन बाग के पानी में ऐड करना है। सिनेमन का पाउडर भी आता है, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, 1/4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो सिनेमन जो होता है वो गर्म तासीर का होता है। तो जिन लोगों की बॉडी में हीट ऑलरेडी ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, तो उन लोगों को सिनेमन बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए। जिन लोगों को कोल्ड कफ फ्लू की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए सिनेमन इफ़ेक्टिव रहेगा ज़्यादा। तो इस तरह से आपको ये जो हर्ब्स इस्तेमाल करनी है, इसीलिए बहुत सारी हर्ब्स मैंने आपको बताई है। आप अपनी बॉडी की टाइप के अकॉर्डिंग इन हर्ब्स को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर सर्दियों का समय है तो आप सिनेमन चूज़ करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। गर्मियों में आप पुदीना का इस्तेमाल करें, वो उस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब 9वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट कटिंग का काम करते हैं। इसके साथ साथ कैमोमाइल टी होती है या हिबिस्कस टी होती है, ये टी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अब जैसे हिबिस्कस टी है, ये जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो ये फ़ैट भी रिड्यूस करेगा, साथ साथ हाई बीपी को भी रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी की जिस तरह से कंडीशन है उस तरह से इन हर्ब्स को चूज़ करें, तो आपकी बॉडी की जो डिजीज़ होगी वो भी ख़त्म होगी, साथ साथ आपकी बॉडी का फैट भी रिड्यूस होगा। तो आज हमने बात करी 9 हर्बल टी के बारे में। ये एक ऐसी ड्रिंक है, ऐसी चाय है जो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आपके मेटाबॉलिज्म में एक बूस्ट देंगे, किक देंगे, जो डेफिनेटली आपको वेट रिड्यूस करने में तो हेल्प करेंगे ही, साथ साथ आपकी बॉडी को अंदर से प्यूरीफाई करेंगे, आपके लीवर को हेल्दी बनाएंगे। क्योंकि बॉडी में जब ऑर्गन्स
अच्छे से काम करने लगते हैं तो वेट लॉस करना एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।